हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 13 और इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रीवियस क्लास आपको समझ में आई होगी और आज की भी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आप सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। चलिए हम बिना देर किए हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और प्रश्न संख्या 13 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, ए का व्यू ए इक्वल टू -3 -1 और 2। हमें करना क्या है यहाँ पर, तो इस दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम अर्थात ए इनवर्स ज्ञात करना है और यदि अस्तित्व हो तब। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व चेक करने के लिए हम इस अवयव का सारणिक मान ज्ञात करते हैं और सारणिक मान ए इक्वल, यहां पर दो खड़ी लाइनों के बीच में अवयव के अवयवों को लिख लिया जाता है। तो ये हुआ 2 -3 -1 2। अब हल करने के लिए इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे। तो 2 का 2 से अगर गुणा करें तो 4, फिर माइनस चिन्ह, और -1 का -3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3। हल करने पर 4 से 3 घटाएंगे तो हल करने पर आ गया 1। तो सारणिक मान इसका 1 आ गया। अगर सारणिक मान 0 आता है तब तो हम कहेंगे कि अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और 0 के अलावे कुछ भी आता है, यानी कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या कुछ आ जाए तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हम देख रहे हैं कि ए का मान 0 नहीं आया है, कुछ अदर आया है। हम लिख लेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, अर्थात सारणिक ए का मान 0 नहीं है, अतः अवयव ए के लिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब यदि अस्तित्व है तो हल करने की प्रक्रिया लिख लेंगे कि ए इक्वल आई ए। अब अवयव ए के लिए, तो अवयव ए में 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2 इक्वल, ये जो आई है तो यह तत्समक अवयव है। इसके लिए 1 0 0 1 ए, 1 0 0 1 ए। तो अब हमें इसे ऑपरेट करना है। कुछ इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए। अर्थात जो अवयव आई हमने लिखा है, यह आई यानी 1 0 0 1 यहाँ पर हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 और ये 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, 2 पंक्तियां हैं। इस पंक्ति को R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं। तो यहाँ पर 1 कैसे हो सकता है, तो यदि 2 में -1 को हम ऐड करें तो हम देखते हैं कि 2 और -1 मिल करके 1 हो सकता है। तो ये है R1 में और ये है R2 में। तो हम R1 को ऑपरेट करेंगे, R1 चेंज R1 प्लस R2। R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 में, तो 2 को -1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक ऐसे ही -3 और +2 मिलेंगे, ये हो जाएगा -1। फिर ये -1 2 जैसे हैं, -1 2 ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। फिर इधर वही क्रिया, R1 चेंज R1 प्लस R2। R1 में R2 जोड़ेंगे, अर्थात 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे, ये भी 1 होगा। R2 जैसे था वैसे रहने देंगे, 0 1 0 1 ए। ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 आ गया, यहां क्या होना चाहिए, 0 है, किसमें, R2 में। ये जो यहां पर -1 है ये R2 में है और इस -1 के जगह पर होना चाहिए 0।
तो इसे जीरो करने के लिए यदि हम -1 को 1 में ऐड कर ले तो जीरो हो जाएगा। तो हम R2 को ऑपरेट करेंगे कि R2 चेंज R2 प्लस R1। तो अब R1 जैसे था वैसे रहने देंगे, R1 जैसे था वैसे रहने देंगे। R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R2 में R1 को ऐड करेंगे तो -1 में 1 ऐड करेंगे 0, 2 में -1 ऐड करेंगे तो +1। ठीक है, इधर भी R1 जैसे है रहने दीजिए, R2 को ऑपरेट करना है, R2 में R1 को जोड़ना है, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब देखिए फिर यहां -1 के जगह पर 0 होना चाहिए और ये है R1 में, तो R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज R1 प्लस R2, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, ये 0 1 बराबर। इधर फिर R1 में R2 जोड़ना है तो 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। यहां पर हो गया I, देखिए 1 0 0 1 यही लाना था, तो ये I का मान होता है 2 3 1 2, 2 3 1 2 और A। तो हमें ज्ञात करना था अवयव A का व्युत्क्रम अर्थात A इनवर्स, और लिख लेंगे कि अतः A इनवर्स इक्वल, अतः A इनवर्स इक्वल, और जो ये मान यहां पर प्राप्त हुआ इसी को A इनवर्स कहेंगे। तो अवयव A का व्युत्क्रम A इनवर्स इक्वल 2 3 1 2, 2 3 1 2। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। संख्या 14 दिया गया है अवयव A इक्वल 2 1 4 2। सबसे पहले हम इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो A इक्वल सारणिक मान हमने निकाला, 2 का 2 से गुणा करेंगे। चलो पहले इसको हम लिख लिए, ठीक है। तो अब होगा A इक्वल 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 4 से 4 घटाएंगे 0। तो आपको पढ़ाया गया है कि यदि इसका सारणिक मान 0 आ जाए, चूंकि 0 आ गया है तो चूंकि A इक्वल 0, अतः A इनवर्स अर्थात अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। अगर A इनवर्स का मान 0 आ जाता है तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो हम यहां पर A इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर अस्तित्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। अवयव दिया गया है A इक्वल 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। सबसे पहले हम इस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व जांचेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हम इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे। सारणिक मान ज्ञात करने के लिए तरीका, तो 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2। यहां पर हम इस सारणिक को हल करने के लिए R1 के अनुदिश अर्थात पंक्ति नंबर 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, और पंक्ति नंबर 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो A इक्वल, ध्यान देना होगा हम लोग यहां पर हल करने के लिए चिन्ह रखते हैं, इसे प्लस चिन्ह रखते हैं, इसे माइनस चिन्ह रखते हैं और इसे प्लस चिन्ह रखते हैं। याद रखिएगा प्लस माइनस और प्लस। तो पहले हम लेंगे +2, प्लस का 2 रखेंगे, और जैसे ही +2 रखा जाएगा तो इस +2 जिस किसी भी पंक्ति में है, तो आप देख रहे हैं कि यह पंक्ति R1 में है और स्तंभ C1 में है, तो 2 के सिधाई में 2 -3 3 और 2 2 3 है। तो इन अवयवों को हम छोड़ देंगे, बचेंगे क्या 2 3 -2 2। ठीक है, अब इस 2 के बाद नंबर आता है सेकंड, तो यहां पर चिन्ह क्या रखा जाता है माइनस का, और संख्या कौन सी है -3, संख्या भी है -3। अब ये -3
जिस किसी भी, देखिए -3 यहाँ पर C2 में है और R1 में है, तो C2 के अवयव और R1 के अवयवों को छोड़ देंगे। -3 के सिधाई में जो भी संख्याएं हैं इन संख्याओं को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 3 3 2, 2 3 3 2। फिर इसके बाद अब प्लस चिन्ह के साथ 3 रखा जाएगा और 3 लेंगे तो इसे और इसे छोड़ देना होगा। किसे छोड़ेंगे? इन अवयवों को और इन अवयवों को। तो बचेंगे क्या? 2 2 3 -2, 2 2 3 -2। इसे हल किया जाएगा तो a = 2, यहां से 2 का 2 से गुणा 4, माइनस चिन्ह, -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -6 होता है, पहले से माइनस है, माइनस माइनस +6, माइनस का माइनस से गुणा +3, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस चिन्ह, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, +3, 2 का -2 से गुणा कीजिएगा -4, माइनस चिन्ह, 3 का 2 से गुणा कीजिएगा 6। तो अब हो जाएगा a का सारणिक मान बराबर 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, प्लस 4 - 9 करेंगे तो -5, -5 को 3 से गुणा कीजिएगा -15, फिर यहां पर -4 और -6 -10 होंगे, 3 से गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अतः a का सारणिक मान 20 -15 -30, 20 -15 और -30 हल करेंगे तो ये हो जाएगा -25, -25। तो आपने देखा कि a का सारणिक मान -25 आ गया है, अतः इसका अस्तित्व है। कब अस्तित्व नहीं रहता? तो अगर इसका मान 0 आ जाता तो हम कहते अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि a का मान, सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम लोग अस्तित्व है तो इसे हल करेंगे। हल करने के लिए वही प्रक्रिया कि a = IA, a = IA, अवयव a रखा जाएगा। अवयव a है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। I के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a। ठीक है, अब हमें यहां पर, जैसे कि यहां i का मान हम रखे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये सब मान यहां पर आ जाने चाहिए। तो इसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए, ये है R1, ये है R2, ये है R3, R1 R2 R3, यहां पर होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0, कुछ ऐसा होना चाहिए। यहां पर हम लोग करेंगे ये कि ये 2 को 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए तो हम पहले R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे। R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 से। R3 से इंटरचेंज करने का मतलब R1 के जगह पर R3 चला जाएगा और R3 के जगह पर R1 हो जाएगा। तो यहां पर हम प्राप्त करेंगे कि ये जो R1 में अवयव है इसके जगह पर R2 R3 वाले चले जाएंगे, अर्थात 3 -2 2। R2 में जो है वैसे ही बना रहेगा और R3 की जगह पर R1 वाले आ जाएंगे, 2 -3 3। ठीक वही प्रक्रिया इधर भी करनी होगी कि R1 के जगह पर R3 वाले चले जाएंगे, अर्थात 0 0 1। R2 जैसे है वैसे रहेगा और R3 के जगह पर R1 वाले हो जाएंगे। चलिए
यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज R1 माइनस R2, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं। R1 में से R2 को घटाएं तो 3 से 2 घटेगा 1, -2 से -2 घटाएंगे तो -4, 2 से 3 घटाएंगे -1। फिर अब यहां पर R2 जैसे है वैसे रहेगा, R3 जैसे है वैसे रहेगा। इधर भी हम वही क्रिया कर लेते हैं, R1 को चेंज करेंगे, R1 से R2 घटाएंगे, 0 से 0 घटेगा 0, 0 से 1 घटेगा -1, 1 से 0 घटेगा 1, बाकी का जो है ये R2 और R3 जैसे थे वैसे रहेंगे। ठीक है, अब हमें यहां 0 चाहिए, यहां भी 0 चाहिए, ये है R2 में, ये है R3 में। तो हम करेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस 2R1। देखिए 2 के जगह पर 0 कैसे हो सकता है, तो 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो सकता है। तो हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, तथा एक ही साथ दो संक्रियाएं कर ले रहे हैं, तथा R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। चलिए ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने पर देखिए R1 जैसे है 1 -4 -1, 1 -4 -1। R2 में आप देख रहे हैं 2 2 3 है, R2 को चेंज करना है, R2 माइनस 2R1, अर्थात R1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2, और 2 से 2 घटाएंगे तो आ गया 0। ठीक है, यहां पर R2 चेंज R2 माइनस 2R1 है, यानी कि R1 में 2 से गुणा कर लेना है, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसे R2 से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो R1 का मान है 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, और 2 से 2 घटाएंगे 0। फिर यहां 2 से गुणा करेंगे तो -8, और 2 से -8 करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 8 मिलकर के हो जाएंगे 10। फिर यहां 2 से गुणा करेंगे तो -2 होगा, 3 से -2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, 3 2 हो जाएंगे 5। ठीक, R3 में भी ऑपरेट करना है, यानी कि R1 में 2 का गुणा करेंगे होगा 2, और 2 से 2 घटाएंगे 0। यहां 2 का गुणा करेंगे -8, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, -3 और +8 मिलकर के हो जाएगा 5। फिर यहां पर 2 का गुणा करेंगे -2, 3 से घटाना है, चिन्ह बदलेगा, तो 3 2 5। फिर इधर देखते हैं, R1 जैसे था 0 -1 1, R2 को ऑपरेट करना है, R1 में 2 से गुणा, 2 का 0 से गुणा 0, और 0 से 0 घटाएंगे 0। यहां 2 का गुणा करेंगे -2, घटाना है 1 में से, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 3। फिर यहां 2 का गुणा 2, 0 से घटा देंगे -2। फिर यहां 2 से गुणा 0, 1 से 0 घटाएंगे 1। यहां पर 2 का गुणा करेंगे -2, 0 से -2 घटाएंगे तो +2। यहां 2 का गुणा करेंगे 2, 0 से 2 घटाएंगे -2 और 1। यहां पर अब तक हमने पाया कि 1 0 0। अब देखिए यहां पर होना चाहिए 0, यहां 1, यहां 0, 0 0 1, ये प्राप्त करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज R2 माइनस R3, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 को घटाएंगे, तो R1 जैसे था 1 -4 -1, R2 से R3 घटाना है, 0 से 0 घटेगा,
तो 0, 10 से 5 घटेगा तो 5, 5 से 5 घटेगा 0। फिर R3 में जो भी अवयव है 0, 5, 5, 0, 5, 5। इधर R1 में जो भी है 0, -1, 1। R2 में से R3 घटा कर लिखना है। 0 से 1 घटाएंगे -1, 3 से 2 घटाएंगे 1, और -2 से -2 घटाएंगे तो 0। बाकी R3 में जो है 1, 2 और -2 ये प्राप्त हुआ। तो R2 चेंज R2 माइनस R3 किया गया, और R2 चेंज R2 माइनस R3 करने पर हमें प्राप्त हुआ कि 1, 0, 0 और बाकी यहाँ पर 0। हमें यहाँ चाहिए 0, यहाँ 1, यहाँ 0। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर कि R3 चेंज R3 माइनस R2। R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2। तो R1 जैसे है 1, -4, -1, R2 भी जैसे है वही रह जाएगा, लेकिन R3 में ऑपरेट करना है। R3 में से R2 को घटा कर लिखना है। 0 से 0 घटाएंगे 0, 5 से 5 घटाएंगे 0, 5 से 0 घटाएंगे 5। फिर इधर तो R1 जैसे है वही रहेगा, R2 जैसे है वही रहेगा, लेकिन R3 से R2 को घटा करके लिखना है। तो 1 से -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, +1 होगा, 1, 1, 2 हो जाएंगे। 2 से 1 घटाएंगे तो 1, -2 से 0 घटाएंगे तो -2। ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 होना चाहिए था, यहां पर भी 1 होना चाहिए था। तो अब हम करेंगे कि R2 चेंज 1/5 R2, R2 को 1/5 से गुणा करेंगे, तथा R3 चेंज 1/5 R3, यानी कि R2 को भी 1/5 से गुणा कर रहे हैं और R3 को भी 1/5 से गुणा कर रहे हैं। तो R1 जो है 1, -4, -1। R2 को 1/5 से गुणा करेंगे तो 0 को 1/5 से गुणा करने पर 0, 5 को 1/5 से गुणा करने पर 1, और 0 को करेंगे तो ये भी हो गया 0। फिर R3 को भी 1/5 से गुणा करना है। 0 को 1/5 से गुणा करेंगे 0, ये भी होगा 0। 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 1, बराबर यहां पर R1 जैसे है 0, -1, 1। R2 को 1/5 से गुणा करना है तो ये होगा -1/5, 1/5, 0। R3 को भी 1/5 से गुणा करना है तो 2/5, 1/5, -2/5 और a। ठीक है। अब हमें यहां पर 0 चाहिए और यहां भी 0 चाहिए। तो यहां 0 लाने के लिए R1 में R3 को जोड़ेंगे, R1 में R3 को जोड़ेंगे पहले। तो R1 चेंज R1 प्लस R3, R1 चेंज R1 प्लस R3। देखिए R1 में 1 है, R3 में 0। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, -4 में 0 जोड़ेंगे -4, -1 में +1 जोड़ेंगे 0। R2 जैसे था 0, 1, 0, 0, 1, 0, और R3 जैसे है 0, 0, 1, ये हो गया R3 इक्वल। फिर इधर हम लोग R1 में R3 जोड़ेंगे तो 0 में 2/5 जोड़िएगा, ये होगा 2/5। -1 में 1/5 जोड़ेंगे तो -1 और +1/5, तो देखिए -5 + 1/5, यानी कि -4/5, ये होगा -4/5। फिर 1 में -2/5 करेंगे, 1
-2/5, तो 5 एकम 5, 5 से 2 घटेगा 3, तो ये होगा 3/5। R2 जैसे है -1/5, 1/5 और 0, और R3 में जो भी है तो 2/5, 1/5 और -2/5, -2/5 ए। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं कि -4 के जगह पर 0 होना चाहिए, तो -4 को 0 बनाने के लिए है कहां पर, R1 में, तो R1 चेंज R1 + 4R2 करना होगा, क्योंकि -4 है, 0 कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ेंगे। तो भाई 1 है यहां पर, इसमें 4 का गुणा करके जोड़ दिया जाए, है कहां, R2 में। ठीक है, तो R1 चेंज R1 + 4R2, देखिए R2 में 4 का गुणा, तो 0 में 4 का गुणा और R1 में जोड़िए, 0 में 4 का गुणा करेंगे 0, 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 1, 4 का गुणा 4 जोड़ेंगे 0, 4 का गुणा करेंगे 0, 0 जोड़ेंगे तो 0, बाकी ये जैसे था वैसे हो गया। फिर इधर R2 में 4 का गुणा करेंगे तो -4/5, और -4/5 में 2/5 जोड़ेंगे तो -2/5, यहां 4 का गुणा करेंगे तो 4/5 और यहां जोड़ेंगे तो ये होगा 0, यहां 4 का गुणा करेंगे 0, जोड़ेंगे तो 3/5, फिर -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5 ए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो है I का मान है, तो I बराबर प्राप्त हुआ हमें कि I = -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 इंटू ए। तो I बराबर ये प्राप्त हुआ हमें कि -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। अतः A इनवर्स इक्वल, अर्थात अवयव A का व्युत्क्रम A इनवर्स बराबर, और ये जो मान है यही A इनवर्स होगा, यानी कि जो अवयव यहां पर प्राप्त हुआ है, अर्थात -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5 इंटू ए, सॉरी ए। तो ए इनवर्स इक्वल ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 15 के लिए।